आइंस्टाइन रिंग की एक बहुत ही शानदार फोटो हब्बल टेलीस्कोप ने खींची है। आइंस्टाइन रिंग ये बताती है कि जो आइंस्टाइन साहब ने प्रपोज किया था कि ग्रेविटी कैन बेंड लाइट, वो बात सच होती है। यानी कहीं ना कहीं जो हर बार हम सुनते आए हैं, इतनी सारी बातें जो हमने सुनी है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी ग्रेविटी एज अ फिनोमेना बताती है, बेंडिंग ऑफ लाइट बताती है, ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी आइंस्टाइन रिंग जो है उसकी फोटो कैप्चर नहीं हुई या उसके बारे में बातें नहीं हुई। आइंस्टाइन क्रॉस ऑलरेडी हम देख चुके हैं और वो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था। आइंस्टाइन रिंग की फोटो अभी रिसेंटली जो आई है, ऐसी फोटोज पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है, क्या मैं हब्बल टेलीस्कोप की वर्किंग को 11th-12th की फिजिक्स के बेसिस पर समझा सकता हूं? तो मैं कहूंगा हाँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हब्बल टेलीस्कोप के अंदर यूज होने वाले कुछ बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की, जो कि अपन क्लास 11th एंड 12th में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली यू विल बी सेइंग सर ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ होगा। बिल्कुल ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगा। तुम बोलोगे सर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग से रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटी तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन एग्जैक्टली सटीक चीज क्या होगी वो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और आज मैं हब्बल टेलीस्कोप की एनाटॉमी तुम्हारे साथ करने वाला हूं। देखें दोस्तों, तो ये है हब्बल टेलीस्कोप। अब सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें लाइट आती किधर से है? कोई भी एक जनरली कोई बच्चा अगर देखेगा तो उसको लगेगा हो सकता है इधर से लाइट आती हो। नहीं मेरे दोस्तों, जो लाइट है वो इधर से आती है। ठीक है, अब यहां पे अगर तुम इसको क्लोजली देखते हो, अगर इसको जूम करा जाए और तुम देखो तो लेट मी टेल यू व्हाट्स हैपनिंग हियर। यहां पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर, राइट। यहां पे एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ पॉइंट कर रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग बिकॉज अनाटॉमी करने वाले हैं अपन। बिल्कुल ये मान लो हब्बल टेलीस्कोप को चीर फाड़ करके खोल के देखने वाले हैं कि इसके अंदर माजरा क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल अपन यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे तुमको कुछ चीजें दिख रही हैं, ये एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल को यूज करती हैं। अब तुम बोलोगे सर साफ साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा और समझाइए, राइट। सो लेट्स गो अहेड। ये दिख रहा है, क्या चीज है? कैसेग्रेन टेलीस्कोप। क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसके अंदर जो लेंसेज यूज होते हैं, देयर इज अ लिमिट, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, उनका मास बहुत बड़ा हो जाता है, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उनके अंदर एबरेशन आते हैं, उनके अंदर क्रोमेटिक एबरेशन आ सकते हैं, उनके अंदर और भी अलग अलग प्रॉब्लम आती है, उनको हैंडल करें, उसको मूवमेंट करें, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम थी। तो क्या किया गया? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज किया गया। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में प्रॉब्लम ये थी कि अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो भाई पीछे मेरे सितारा है जिसको मुझे देखना है, सामने मैंने मेरे मिरर लगा दिया, उसके सामने मैं बैठ गया, तो मैं तो खुद ही सिग्नल को ब्लॉक कर रहा हूं। तो क्या करा जाए? तो भाई एक इन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था कैसेग्रेन टेलीस्कोप। दोस्तों ऐसी बात है कि जो हब्बल है वो बेसिकली कैसेग्रेन टेलीस्कोप की ही डिजाइन को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करता है। हाँ, थोड़ा सा होता यह है कि जो मिरर है, जो ऑब्जेक्टिव मिरर है, इसको थोड़ा सा हाइपरबोलिक बना देते हैं जिससे कि फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बेहतर हो जाए। और ये जो मिरर है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक एरोप्लेन की लैंडिंग लाइट्स जो होती हैं उनको तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर से भी बहुत क्लियरली तुमको दिखा सकता है। दैट्स द कैपेबिलिटी ऑफ दिस मिरर। ये इतना शानदार है। और भी इस मिरर के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले देख लें कि अरेंजमेंट कैसा है। नाउ इट मेक्स सेंस। ये वो लिड थी जो खुली हुई दिख रही थी, आया समझ में? अब देखो, अब तुम पकड़ लोगे दोस्तों। तो इधर से रोशनी आई, ये मैंने बोला था एक लेंस है, यहां मैंने बताया था एक मिरर है। नाउ यू रिलेट इट विद, ये वो लेंस है, यहां पे मिरर है, प्राइमरी मिरर। लाइट आ रही है, मिरर पे गिर रही है, मिरर से गई लेंस पे, लेंस से पास होते हुए ऑब्जर्वर की साइड आ रही है। यहां पे ऑब्जर्वर जो है वो एक कंप्यूटर है जो कि इस पूरी चीज को ऑब्जर्व करके कैप्चर करके इमेज बनाता है, एंड देन वो इमेज जो है वो नीचे ग्राउंड पे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब और बात करते हैं अपन। ये फिनोमेना भी अपन ने देखा हुआ है दोस्तों। यानी पहला अपन ने क्लास 12th फिजिक्स में पढ़ते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप का फिनोमेना, वो अपन ने देख लिया। दूसरा अपन पढ़ते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हम पढ़ते हैं कि अगर मुझे रिफ्लेक्टिविटी कम करनी है तो मैं इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स हैं इनमें मैं करवाना चाहूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे कि रिफ्लेक्टिविटी जो है कम हो जाए। राइट, ये बात भी समझ में आई।
अब ये जो चीज है इसको यूज करा जाता है, और यूज करा जाता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ मिरर को व्हेन वी डिजाइन द मिरर फॉर द कैसिग्रेन टेलीस्कोप, या फिर कह सकते हैं हबल टेलीस्कोप। सो देखो दोस्तों, क्या दिख रहा है तुमको यहां पे जो दिख रहा है ये एक मिरर है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो तुमको सामने दिख रहा है इसके पीछे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथ तो खूब देता है, लेकिन वो वेट कम कर देता है। कितना कम कर देता है? तो ये मान लो तकरीबन 1800 किलो वजन की चीज को एकदम घटा के कुछ 100 किलो का कर दिया। बिल्कुल 1800 किलो को कुछ 100 किलो का कर दिया, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी की उतनी। यहां पे मैं ये भी इनपुट देना चाहूंगा दोस्तों, जो अपने सोलर पैनल होते हैं वो भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पे होते हैं, उनके ऊपर फिर कार्बन रेनफोर्स्ड होता है और उससे स्ट्रेंथ उसकी मेंटेन करी जाती है, लेकिन वेट एकदम कम कर दिया जाता है, राइट। अब यहां पे तुमको एक और चीज दिख रही है कि ये दो इंसान हैं और पीछे से इधर इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। यहां पे बहुत फाइन एल्यूमिनियम की कोटिंग है। वो जो एल्यूमिनियम की मेटल फिनिश है दोस्तों, इसकी थिकनेस होती है 3 डिवाइड बाय 10 लाख टाइम्स द इंच, यानी 1 इंच का 3/10 लाखवां हिस्सा। अब इस मिरर फिनिश के लिए जब इसके ऊपर कोटिंग करी जाती है तो इसको कहा जाता है कि इतनी स्मूथ कोटिंग होती है कि अगर ये जो मिरर है इसको बढ़ा के अर्थ के डायमीटर के बराबर कर दिया जाए तो इसमें जो सबसे बड़े से बड़ा जो लंप होगा, जहां पे कुछ इकट्ठा हो रखा होगा, उसकी साइज होगी जस्ट 16 सेंटीमीटर। दैट इज द मार्वलस आर्टमैनशिप कहो या वर्कमैनशिप कहो या परफेक्शन कहो जो इस मिरर के अंदर होती है। इस मिरर के ऊपर फ्लोराइड की कोटिंग होती है जिससे कि एंटी रिफ्लेक्टिव यानी थिन फिल्म इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली करवाया जा सके। ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, इसके साथ एक और इनपुट मैं तुमको बता देता हूं कि 1990 के दशक में ये हबल टेलीस्कोप जब गया था ऊपर, उसके बाद में सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। प्रॉब्लम ये आने लग गई थी कि ये जो मिरर है, इस मिरर के अंदर कुछ एरर आ गए थे, बिकॉज इसका जो कर्वेचर है वो 1/50th द विड्थ ऑफ हेयर, 1/50 इंटू द विड्थ ऑफ हेयर। अब सोच लो कितना कम है वो, इतना उसके अंदर कुछ एरर आ गया था। जो सरफेस की स्मूथनेस थी उसके लिए जमीन से एस्ट्रोनॉट्स गए और वहां पे एक एक्स्ट्रा सेटअप इंस्टॉल करके आए उस एरर को कम करने के लिए। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ परफेक्ट द थिंग्स आर। और अगर मैं तुमको इसके बारे में बात बताऊं दोस्तों, तो ये जो पर्टिकुलर सेटअप तुमको दिख रहा है, यहां पे तुमको एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉट हबल टेलीस्कोप को थोड़ा सा सही कर रहे हैं। ये फोटो तकरीबन 2002 की है। 2002 में फिर से एक मिशन गया था। हुआ ये, तुमको दिख रहे हैं जो ब्लॉक दिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है ना दोस्तों। एंगुलर मोमेंटम के तुमने बहुत सारे एनिमेशंस देखे होंगे जहां पे एक पहिए को लेके घुमाया जाता है, इंसान घूमने लग जाता है, एक पहिए को घुमाते हैं रस्सी से बांध के, पहिया घूमने लग जाता है, ठीक है। मैं तुमको एक शानदार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। ये जो हबल टेलीस्कोप है, इस पे ऐसे फ्लाई व्हील्स लगे होते हैं, रिएक्शन व्हील्स लगे हुए होते हैं। ये जो रिएक्शन व्हील्स होते हैं ये कार के टायर जितनी साइज के होते हैं। ये जो पूरा हबल टेलीस्कोप है इसकी साइज मान लो बस की साइज है। तो एक बस की साइज का जो हबल टेलीस्कोप है उस पे ये जो ब्लैक तुमको पार्ट दिख रहे हैं ये रिएक्शन व्हील हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम की मदद से, रेदर वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन को यूज करके और न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करके इस हबल टेलीस्कोप को घुमाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। कैसे? वेरी सिंपल। अगर मैं एक रिएक्शन व्हील को जोर से घुमाऊंगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हबल जो है टेलीस्कोप दूसरे डायरेक्शन में अपने आप घूमने लग जाएगा, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन। अब अगर मेरे को हबल टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है तो मुझे पता है एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट बीच में आएगा और मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। ये जो वेक्टर आएगा ये हबल टेलीस्कोप को डायरेक्शन देगा। अब मुझे हबल टेलीस्कोप थोड़ा सा टिल्ट करना है। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो रिजल्टेंट थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल
वेक्टर मैकेनिक्स वी आर यूजिंग। अब बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम पता कैसे चलता है? वी यूज अवर राइट हैंड थंब रूल। अगर रिएक्शन व्हील घूमेंगे तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब। जेई मेन ने इस पे बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं दोस्तों कि कॉनिकल पेंडुलम है जिसको मैं घुमा रहा हूं तो अलग अलग पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। तो वहां पे अगर मैं एक व्हील को घुमा रहा हूं तो अगर व्हील यूं घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऊपर की साइड है। अगर व्हील को थोड़ा टेढ़ा करके रख दूं और यूं घुमाऊं तो एंगुलर मोमेंटम इधर है। ये व्हील अगर यूं घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम इधर है। इनका जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड पे, सीधा आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन व्हील्स हैं टायर की साइज के हैं, कार के टायर की साइज के, लेकिन क्योंकि भाई ग्रेविटी फ्री स्पेस में हबल टेलीस्कोप है बस की साइज का, तो उसको भी घुमा देते हैं। लेकिन यहां पे एक और बात है दोस्तों, एट द फास्टेस्ट स्पीड जब हबल टेलीस्कोप घूमता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो तकरीबन, ये मान लो कि उसकी स्पीड होती है 15 मिनट में वो 90 डिग्री घूमता है, जस्ट लाइक द मिनट हैंड ऑफ आवर क्लॉक। ठीक है भाई, लेकिन क्या इतने से ही काम चल जाता है? प्रिसिशन जब चाहिए तो आप किसी एक सिंगल सेटअप पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो मैंने भी पढ़ा था जब मैं 10th क्लास में था, और तुम बच्चों ने भी पढ़ा है, और जब तुम 12th में आते हो फिर से पढ़ते हो कि अगर मैं एक वायर को गोल घुमा दूं, दिमाग दौड़ेगा तुम्हारा, और उसके अंदर एक आयरन का कोर लगा दूं और उसके थ्रू करंट पास कर दूं तो वो मैग्नेट टाइप कुछ बन जाता है। दिमाग में बत्ती जली, लग रहा सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो दोस्तों होता क्या है, वेरी बेसिक फिजिक्स। ये एक रोड है जिसके ऊपर ये है मैग्नेटिक टॉर्कर बार, जिसके ऊपर रैपिंग करी हुई है खूब सारे वायर की, और इसके अंदर जो कंप्यूटर है ना हबल टेलीस्कोप के अंदर, वो देखता है भाई किस एंगल पे कितना घूमना है, और उसके हिसाब से वो इसके अंदर करंट पास करता है। जैसे ही इस पर्टिकुलर रोड के अंदर करंट पास होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है। और सबसे मस्त बात है दोस्तों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके ये मैग्नेटिक फील्ड हबल को थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है। थोड़े गूज़बम्स आ जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स को उस जगह पे काम करते हुए देख रहे हो जहां पे रिलेटिविटी को प्रूव करने के लिए, जहां पे ग्रेविटी एज अ फिनोमेना को प्रूव करने के लिए, आइंस्टाइन रिंग की फोटो लेने के लिए यही पर्टिकुलर जो चीज है इसको यूज किया गया था। लेकिन इसको स्टेबलाइज करने के लिए 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं है, इसके अंदर जो प्रिसिशन के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो हबल टेलीस्कोप को इतना प्रिसाइज, इतना स्टेबल कर देते हैं कि अगर मैं 130-140 किलोमीटर दूर खड़ा हूं और मेरे पास अगर एक लेजर है और उस लेजर को मैं हबल के ऊपर सेट कर दूं तो ये इतना प्रिसाइज होता है कि ये 130-140 किलोमीटर दूर से एक डाइम, तकरीबन जो 10 पैसे का सिक्का होता है अपना, अगर उसको रख दिया जाए तो 24 घंटे तक ये उस पे फोकस करता रहेगा और उससे हिलेगा भी नहीं। इतना शानदार इसका फोकस है। इसके अलावा दोस्तों ये हबल टेलीस्कोप जो है, इसमें एक बार, दो बार, तीन बार काफी दफे प्रॉब्लम आई, लेकिन हर बार एक एस्ट्रोनॉट मिशन को प्लान किया गया और उनने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। यू कैन सी हियर एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन फ्लोन टू हबल और इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड राइट नाउ हबल इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे अपने एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से 11th और 12th की फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, हो सकता है मैं कुछ मिस भी कर गया हूं, लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें तो रिजिड बॉडी एंड ऑप्टिक्स जो कि जेई एडवांस को पसंद है, जो कि केवीपीवाई को पसंद है, जो कि एनएसईपी को पसंद है, अब तुमको समझ में आएगा कि उनको इतनी ज्यादा ऑप्टिक्स और रिजिड बॉडी क्यों पसंद है। क्योंकि हबल टेलीस्कोप जो है उसके अंदर भी यही काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो दोस्तों, क्योंकि जो इन वीडियोस को मिस कर रहा है वो फिजिक्स को एप्रिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे
तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू, आई एम टीचिंग इट कंप्लीटली एंड टोटली फ्री फॉर यू गाइस। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहां पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों, तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे, तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों, तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।